सूर्य के उदय के साथ ही रात भर शून्य पड़ा समाज हुकार भरने को तैयार हो जाता है और इसकी ऊर्जा लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है। लेकिन जब यही ऊर्जा राजनैतिक केतली में पड़े दूध को खौलाने लगे तो समझिए कि मिठास भरपूर होगा। और आज बात करेंगे इसी मिठास और गुजरात से आती एक सोंधी खुशबू वाले व्यक्तित्व की। आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी। आज बात करेंगे उस शख्सियत की जिसके 56 इंच के सीने का कायल पूरा विश्व हो चला, जिसकी समझ आज भारतीय राजनीति को बदल कर रख देती है और मोदी लहर की जयकार ने अनेक राजनेताओं का बेड़ा भी पार कर दिया। गुजरात के वाडनगर में अपने पिता के चाय दुकान पर हाथ बटाने वाला बच्चा एक दिन देश की राजनीति और रुख दोनों को मोड़ कर रख देगा, कौन जानता। 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़कर संघ की गरिमा और लाठी दोनों को अपने नन्हे हाथों से नचाने वाला आरएसएस का पूर्णकालिक कार्यकर्ता 1975 की देशव्यापी आपातकाल में सक्रिय होने के कारण कुछ समय तक छिपा तो जरूर, पर स्नातक का वो छात्र जो गुजरात की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर उभर कर आ रहा था, स्नातक खत्म होते ही घर बार छोड़कर लगातार 2 साल भारत के अनेक तीर्थ स्थल के भ्रमण पर निकल पड़ा। 1985 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर कई पदों पर कार्यरत रहे और सचिव बने, परंतु 2001 के गुजरात भूकंप ने इनकी राजनीतिक किस्मत पलट दी और तब के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण मुख्यमंत्री पद की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में दे दी और गुजरात के स्वर्णिम भविष्य की ताजपोशी हो गई। परंतु अगले ही साल 2002 में गुजरात में दंगा फैला, जिसके नियंत्रण की नीति को कठोर मानते हुए इन पर आरोप लगाया गया और एसआईटी की जांच की मांग की गई। एसआईटी जांच में भी जब कोई सबूत नहीं मिल पाया। नरेंद्र मोदी की आर्थिक विकास नीतियां और प्रशासनिक सूझबूझ ने गुजरात के लोगों का विश्वास जीता और लगातार 2001 से 2014 तक वे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ाते रहे। पर कहते हैं ना कि शेर का कोई दायरा नहीं होता, और अब तक तो इस छोटे शेर ने गुजरात की राजनीतिक जंगल का विस्तार और उस पर राज दोनों करना सीख लिया। अब बारी थी जंगल के विस्तार और उसके बब्बर शेर बनने के प्रमाण। इस बात से तो कतई नहीं नकारा जा सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारत में ऑक्सीजन के अलावा भी एक नाम हवा का बयार बनकर बह रहा था और कांग्रेस को तिनके की तरह समेटकर 282 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। उस दौरान मोदी लहर के नाम पर कई नेताओं ने अपना भी बेड़ा पार कर लिया। सरकार के गठन के साथ ही मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान ने विदेशी निवेश को आकर्षित किया और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च बढ़ा दिया। साथ ही साथ रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत किया गया और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का आपको याद नहीं होगा। विभिन्न देशों में भ्रमण और राजनयिक बातचीत को बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने फोर्ब्स और अन्य विश्व प्रसिद्ध नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पीछे छोड़ दिया। पत्नी मोहभंग से दूर फकीरों सा मगन वो शख्स आज संसद भवन की शान बढ़ा रहा है। एक संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद भी मिट्टी से लगाव बनाए रखने के लिए मन की बात और चाय पर चर्चा के कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने ही की। 2019 के आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के ही नेतृत्व को स्वीकारा और पिछली बार से अधिक 303 सीटों के साथ अपनी दमदार दावेदारी रखते हुए सरकार का गठन कर डाला और दोबारा ताजपोशी हुई उस लड़के की जिसने कप से कुर्सी तक का सफर तय कर लिया। अब चाहे आप उसके पक्षधर हों या विरोधी, एक बात तो तय रहा कि राजनीतिक विज्ञान के उस छात्र ने भारत के राजनीतिक पृष्ठ पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से अंकित कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री और कुशल नेता श्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जय भारत।